अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ये बूटीज़ बनाना सिखाऊंगी। हमने प्रीवियस वीडियो में इसी कैमल कलर के यान के साथ ये वेस्ट बनाना सीखा था और इसी वेस्ट में से मेरे पास जो यान बची है बैम्बीनो से मैंने बनाया था, उससे मैं ये बूटीज़ बना के सेट कंप्लीट करूँगी। बूटीज़ या हैट किसी भी चीज़ के साथ ऐड हो जाए तो ज़रा उसकी लुक अच्छी आ जाती है, गिफ्ट करते वक्त प्रेजेंटेबल लगती है एक चीज़। बहुत आसान और क्विक बनने वाली बूटीज़ हैं। सोल मैं पहले ही आपको डिटेल में पिछले साल अपनी एक पूरी सीरीज़ की शक्ल में आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। किसी भी साइज़ में आपने बनाना हो आप उसको वहाँ से देख के आराम से बना सकते हैं। उसका रेफरेंस नीचे होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सोल बनाने के बाद, इन स्टेप बनाने के बाद जो हमने डिक्रीजिंग करनी है वो इसकी इस तरह से करनी है कि हमारे पास ये इस तरह से ट्रायंगल बनेगी। ये इस तरह से डिक्रीज़ करते हुए ये ट्रायंगल बनेगी और उसके बाद फिर हम इसका रिबिंग का पार्ट बनाएंगे। तो बहुत आसान है, स्ट्रेट नीडल्स के ऊपर बनती है। तो फिर हम इसको बनाना सीखते हैं। ये देखें, ये बूटीज़ बनाने के लिए मैंने सोल कंप्लीट कर लिया है। सोल बनाने की कंप्लीट वीडियो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आपने जिस भी साइज़ का सोल बनाना है तरीका सबका सेम ही रहेगा। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको सोल किसी भी साइज़ में सोल बनाना आ जाएगा। चाहे वो आप एडल्ट स्लीपर्स के लिए बनाएं, चाहे वो आप बेबी स्लीपर्स के लिए बनाएं, बेबी बूटीज़ के लिए बनाएं, चाहे आप चाइल्ड के लिए बनाएं। तो मैंने 36 स्टिचेस कास्ट ऑन करके 4 रोज़ की इंक्रीज़ की है, जिसमें हर रो में हमारे पास 4 स्टिचेस इंक्रीज़ होते हैं। तो एक रो में हमारे पास 4 स्टिचेस इंक्रीज़ हुए, फिर हमने एक बग़ैर इंक्रीज़ की रो की तो 2 रोज़ हो गई। इसी तरह से हमने 8 रोज़ करनी है, जिसमें 4 इंक्रीज़ रो होंगी और 4 रोज़ होंगी उनके दरमियान में, 2 इंक्रीज़ रोज़ के दरमियान में एक रेगुलर रो बग़ैर किसी इंक्रीज़ के। तो हमारे पास 16 स्टिचेस इंक्रीज़ हो जाएंगे, यानी 36 का स्टिच काउंट हमारे पास 52 का स्टिच काउंट बन जाएगा। और हमारे पास ये बूटीज़ का साइज़ इस तरह से आएगा। 10 सेंटीमीटर्स का 3 प्लाई यान है और 3.5 की नीडल्स है। ऑब्वियसली अगर आपके पास मोटा यान है और बड़ी सिलाइयाँ हैं तो आप कम स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे और इंक्रीज़ की रोज़ भी कम करेंगे। आप 3 बार कर लें, ठीक है, सेम साइज़ के लिए। बाकी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। रूल ऑफ थंब भी है ना, मोटा यान है, मोटी सिलाइयाँ हैं तो कम स्टिचेस कम इंक्रीजेस, बारीक यान है, बारीक सिलाइयाँ हैं तो ज़्यादा स्टिचेस ज़्यादा इंक्रीजेस ज़्यादा रोज़, ठीक है। तो ये बेसिक रूल है। उसके बाद ये देखें, हमारे पास हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 रिजेस हैं। 7 रिजेस का मतलब है 14 रोज़। 14 रोज़ का मतलब है कि मैंने 8 रोज़ के बाद मज़ीद 6 रोज़ और की हैं, वो इन स्टेप की हैं, ठीक है। उसमें कोई इंक्रीज़ नहीं है, वो रेगुलर रोज़ हैं। यानी जब हमारे पास स्टिच काउंट 52 हो गया तो उसके बाद मैंने 6 रोज़ और की हैं। अब हमने बनानी है इसकी ये वाली वी बनानी है, ठीक है। ये वी हमने बनानी है। आपके पास स्टिच काउंट कोई भी हो, तरीका सबका सेम ही रहेगा। आपने क्या करना है, आपने मिड पॉइंट निकाल लेना। 52 का मिड पॉइंट मेरे पास आएगा 26 स्टिचेस। तो 26 स्टिचेस को हम नेट करेंगे। 1, ये देखिए मैंने 12 स्टिचेस के बाद एक स्टिच मार्कर ऐड किया है, क्योंकि हमने ये वाले सारे स्टिचेस इनको डिक्रीज़ करना है। ये हमारे पास है 14, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी ये 12 स्टिचेस हैं, उसके बाद एक स्टिच मार्कर है और ये भी हमारे पास है 14 स्टिचेस। इन स्टिचेस को, इन 14 को हमने 7 करना है और इन 14 को हमने 7 करना है। तो हमारे पास स्टिच मार्कर्स के दरमियान में रह जाएंगे टोटल 14 स्टिचेस, 7 इधर के और 7 इधर के। तो हमारे पास ये बनेगी ये ट्रायंगल जो आपको नज़र आ रही है ना, ये चोंच सी है और ये फिर ट्रायंगल है। तो जब हम इसको शूज़ पे चढ़ाएंगे, बच्चा पहनेगा शूज़ के तौर पे, तो ये बड़ा ऐसे स्मार्टली उसके ऊपर ये फिट आएगा और ये कोना बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे आएगा इस तरह से। तो ये इसकी शेप है और ये इसकी एनाटमी है। आपके पास जितने भी हों स्टिचेस,
जितने भी आपके पास सिलाई के ऊपर स्टिचेस हैं, सपोज़ आपके पास 60 स्टिचेस हैं, तो आप क्या करेंगे, आप 12 की बजाय 14 इधर रख लेंगे, 14 इधर रख लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है ये 12 वो स्टिचेस हैं जो हमें कफ़ के लिए चाहिए ही चाहिए। सही है, तो जब बड़ा साइज़ होगा तो ज़ाहिर है आपको कफ़ के लिए भी ज़्यादा स्टिचेस चाहिए होंगे, तो आप उन स्टिचेस को इधर एडजस्ट कर सकते हैं, एक एक दो दो आप इधर कफ़ के अंदर डाल लें। तो हमारे पास हमने सिलाई को आधे स्टिचेस तक बुन लिया है, नेट कर लिया है। अगर आपने कंट्रास्टिंग जान में दो कलर्स में ये बूटीज़ बनानी है तो आप क्या करेंगे, आप ये जो आधे स्टिचेस हैं इनको सेम कलर से बुनेंगे नहीं, बल्कि ये आपका वर्किंग जान इधर ही रह जाएगा और आप इन आधे स्टिचेस को अपनी सिलाई के ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। और अब जो काम मैं करने लगी हूँ वो आप करेंगे कंट्रास्टिंग कलर के यान से। मैंने सेम कलर का यान इस्तेमाल करना है, तो मैं इसको सारे को बुन के यहाँ तक ले आई हूँ। अब आपने जो काम करना है वो ज़रा गौर से देखें। हमने करना यही काम है यहाँ तक, स्टिच मार्कर्स तक। हम करेंगे हर दफ़ा निट टू टुगेदर किया। अब इसको हमने पलटा, जो हमने निट टू टुगेदर किया था उसको हमने पर्ल वाइज स्लिप कर लिया, यान को पीछे ले गए। सही, अब ये वाला इधर भी हमने निट टू टुगेदर करके इसको डिक्रीज़ करना है, निट टू टुगेदर। सही, अब आप ये गौर से देखें, हमारे पास दो स्टिचेस सेंटर में आ गए। ये स्टिच अगर हम इधर चढ़ाएंगे ना, अभी मैं दिखाती हूँ, ये हमने अब किया स्लिप, तो इसमें गैप है ना गैप, तो बस ये गैप ही हमें बताएगा कि हमने अगले कौन से दो स्टिचेस नेट करने हैं। ये देखें, इसी तरह इन दोनों में भी गैप है, तो इसका मतलब है इसको हम नेट कर लेंगे और अगलों को नेट टू टुगेदर करेंगे। इसी तरह हमारे पास नेट टू टुगेदर वाले स्टिचेस के दरमियान में स्टिचेस बढ़ते जाएंगे। अब ये सेंटर में हमारे पास 3 हो गए। जो नेट टू टुगेदर किया था उसको हमने पर्ल वाइज स्लिप करना है, इसको बैक पे लेके जाएंगे। अब हमारे पास 2 हैं, इन दोनों को नेट कर लेंगे और इसको नेट टू टुगेदर करेंगे अगेन। नेट टू टुगेदर वाले को स्लिप किया, या आप ये समझ लें कि पहला स्टिच हमेशा पर्ल वाइज स्लिप हो रहा है हमारे पास। पहले 2 थे, अब हमारे पास ये देखें इस गैप से पहले सारे नेट होंगे, तो ये 1 2 और ये 3, ठीक है, और ये नेट टू टुगेदर। इसी तरह हमने ये काम करना यहाँ तक कि हम अपने ये स्टिच मार्कर्स तक पहुँच जाएं। इसको स्लिप किया, ये हमारे पास अब हो जाएंगे 3 4, 1 2 3 और ये 4 और ये फिर नेट टू टुगेदर। ये देखें, ये गैप है ना, ये हमें बता रहा है कि ये नेट होगा और इस गैप से अगले वाले 2 नेट टू टुगेदर होंगे। ये देखें, अब ये हमारे पास इस सिलाई के ऊपर स्टिच मार्कर्स के बाद कितने हैं, 2 और 2 4 हैं, ठीक है। अब हमारे पास इस सिलाई पे गैप के बाद भी, ज़्यादा गैप के बाद भी 4 होने चाहिए, तो हम चेक करते हैं। ये ज़्यादा गैप आ गया और इसके बाद 1 2 3 4, यानी हमने 2 डिक्रीजेज़ और करनी है, 2 इस साइड पे 2 इस साइड पे, टोटल 4 रोज़ और होंगी।
अब ये हमारे पास है आखिरी डिक्रीज़। सही। अब आपके पास ये 14 स्टिचेस होने चाहिए इधर। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये डिक्रीज़ हो जाएगी तो ये 14। अब हमने इसको इधर कंटिन्यू नहीं करना क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी इसको बुन के इधर तक लाए थे। अब हम इसको पलटेंगे और इसको रो को एंड तक ले जाएंगे। ये स्टिच मार्कर रिमूव कर दें और ये वाले 12 स्टिचेस भी निट कर लें। अब हमने ये वाली पूरी रो भी यहाँ एंड तक नेट कर लेनी है और हमारे पास स्टिचेस होने चाहिए मल्टीपल ऑफ 4 + 2। तो हमारे पास होंगे 38 स्टिचेस। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 22 23 24 25 26। सही हो गया। 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38। ठीक है। ये हमारे काम की है अब सीधी साइड और आप ये देख रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है, नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास ये ट्रायंगल इस तरह से बन गई है। खुद से जैसी शेप बन रही है ना हमारे पास इसकी। ये आगे से चोंच है और फिर वो। अब आपकी मर्ज़ी है आपने कफ किस तरह बनाना है। आप स्टॉकिंग नेट में डबल बैंड बना के उसके अंदर इलास्टिक डाल सकते हैं, बच्चे के पाँव से नहीं उतरेगा। आप रिबिंग कर सकते हैं 1 बाय 1 की, आप रिबिंग कर सकते हैं 2 बाय 2 की, आप गार्टर में रहने दे सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगता है। मुझे हमेशा कफ के ऊपर रिबिंग अच्छी लगती है, तो ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर भी रिबिंग ऐड की है 2 बाय 2 की, तो यहाँ पे भी मैं 2 बाय 2 की रिबिंग ऐड करूँगी। 2 बाय 2 की रिब से क्या मुराद है? 2 बाय 2 की रिब से मतलब है कि 2 सीधे 2 उल्टे, और 38 स्टिचेज़ है हमारे पास, तो हमारे पास 2 सीधे से काम शुरू होगा और 2 सीधे पर ही ख़त्म होगा। 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे। 12 रोज़ करेंगे हम रिबिंग में और 13th रो के ऊपर हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे और बाइंड ऑफ करके फिर हमने इसको सीम कर लेना है। एक रो मैंने कर ली है, मज़ीद 11 रोज़ करूँगी और 13th रो के ऊपर मैं इसको बाइंड ऑफ करूँगी। देखें, बाइंड ऑफ करके हमारे पास ये सीधी रो के एंड के ऊपर हमारे पास ये यार्न आएगा। ये आपने एक्स्ट्रा छोड़ना है इसको यहाँ पे सीम करने के लिए, और ये सोल वाला जो है ये हम इससे सोल सीम कर लेंगे, इससे हम अपनी ये साइड सीम कर लेंगे और सीम हम करेंगे इसको मेट्रो स्टिच के साथ। तो बहुत ही आसान थी ये बूटीज़, कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बूटीज़ मैंने दोनों कंप्लीट कर ली हैं, ये बिल्कुल सेम साइज़ की बनी है। अच्छा, मेरा ये
होता है कि अगर मैं बूटीज़ एक साथ ना बनाऊँ ना, एक सिटिंग में ना बनाऊँ, एक छोड़ दी और एक दो दिन बाद बनाई, तो मेरे हाथ में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। इसलिए अगर आपको भी इस तरह की परेशानी का सामना हो तो एक नेचुरल बात है, टेंशन का फ़र्क आ ही जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन कोशिश किया करें कि आप एक ही गो में बना लें या दोनों बूटीज़ एट अ टाइम बनाएं, फिर ये मसाइल नहीं आते हैं। रो काउंट भी नहीं भूलता और याद भी रहती हैं चीज़ें। या नोट्स बनाने की आदत डालें कि नोट्स में साथ साथ आप लिखते जाएँ। तो ये देखें आप, बस हमने इसको मेट्रिक स्टिच के साथ सीम करना है। इस धागे से हम ऊपर से नीचे लेके आएंगे और इस धागे से हम सोल इसका सीम करेंगे। तो मेट्रिक स्टिच में कम्प्लीटली इनविजिबली सीम होगा। मेरे चैनल के ऊपर गार्टर स्टिच को मेट्रिक स्टिच में कैसे सीम करना वो भी है, और स्टॉकिंग नेट स्टिच को मेट्रिक स्टिच में कैसे सीम करना वो भी कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल डिटेल में मौजूद है। आप वो देखें ताकि आपके पास बूटीज़ अच्छे से सीम हो। और इतना सा मेरे पास धागा बचा है। एक 100 ग्राम के बॉल में से स्वेटर बनाया हमने स्लीवलेस, उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है पॉकेट्स के साथ। पॉकेट का इनर मुझे डर था कि धागा कम ना रह जाए, तो मैंने कंट्रास्टिंग कलर यूज़ किया था। आप चाहें तो सेम अगर आप मेरा साइज़ बनाएंगे और गेज मेरे वाली होगी तो फिर आप पॉकेट का इनर भी इस धागे से बना सकते हैं और आपके पास बूटीज़ आसानी से बन जाएंगी। कैप बनानी हो आपने तो आपको ज़ाहिर है एक बॉल एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, आपके पास कम अज़ कम भी 1.5 बॉल होना चाहिए बैम्बिनो का। तो इसको मैं अब आपको फिनिश करके सीम करके तो इसको सीम कर लिया है। और आप ये देखें, इसको सोल हमारा कहीं पे भी सीम हमारे पास विजिबल नहीं है, बिल्कुल गार्टर के अंदर वो ब्लेंड हो गई है उसकी सीम। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास सीम विजिबल नहीं है, इधर सीम आई है लेकिन वो हमने मेट्रिक स्टिच के साथ चूंकि की है तो वो हमारे पास रिबिंग में ब्लेंड हो गई है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपकी फिनिश प्रोडक्ट को बहुत खूबसूरत और नफीस बनाती हैं। ये इस तरह से हमारे पास इसकी फ़ाइनल लुक आई है। मैंने इसको डम्मी के ऊपर चढ़ाया है और मैं अब आपके साथ इसकी मेजरमेंट में शेयर करती हूँ। 10 सेंटीमीटर्स था हमारा, तो ये है हमारे पास इसका, ये 10 सेंटीमीटर्स ये, और ये अप्रोप्रिएट है एक 6 मंथ्स तक के जो साइज़ है उसके लिए ये अप्रोप्रिएट रहती है। छोटी अगर आपने बनानी हो तो आप 4 स्टिचेस कम डाल के उसको शुरू कर सकते हैं। और ये जो हम एक्स्ट्रा रोज़ करते हैं ना इंक्रीज़ के बाद, वो ये होती हैं, वो इसको इन स्टेप बनाती हैं। ये हमने 6 रोज़ एक्स्ट्रा की थी ना, तो ये इसको ऊंचाई दे रहे हैं, तो ये ज़रूरी होता है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।